बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। कल जब तहखाने में पूजा की अनुमति दी गई, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की पहल की। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तहखाने केस में मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वो हाई कोर्ट जाएं। सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष। सुबह 3 बजे चीफ जस्टिस ने मुस्लिम पक्ष से मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट ले जाने के लिए कहा है। यानी मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में हल हो। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मुस्लिम पक्ष से कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए इस मामले में। आपको बता दें कि जिला न्यायालय ने तहखाने में पूजा की इजाजत कल दे दी, जिसके बाद यह भी कहा गया कि 7 दिन के अंदर बंदोबस्त कराइए। डीएम से कहा गया कि वहां पर सुरक्षा मुहैया कराइए कि पूजा शुरू की जा सके। ये खुशी है जीत की, ये उमंग है धीरे धीरे ही सही अधिकार मिलने की, ये उत्साह है सच सामने आने और ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिलने का। कल का दिन ज्ञानवापी परिसर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष के लिए बेहद अहम था। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में न सिर्फ पूजा पाठ की इजाजत दी बल्कि 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए। लेकिन शिव भक्तों से इंतजार न किया गया। देर रात कमिश्नर ने यहाँ पूजा करवाई। सर आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसके कंप्लेंट किया गया। क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन की ओर से यहाँ पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई है। इस पूजा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा भी शामिल हुए। ये जो विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सामने आप समक्ष खड़े हैं, बहुत ही हर्ष की बात है कि कल से जो है माननीय जिला और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी जी। व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की। हिंदू पक्ष के वादी सोहनलाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने कहा कि सालों की मेहनत फलीभूत हो रही है, लेकिन लड़ाई अभी और है। अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम वहाँ नंदी के बगल से जो रास्ता है वहाँ पर अभी जो है बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से दरवाजा बन गया है। और वहीं पर 3 पुलिसकर्मी थे, उनसे हम लोग कहे कि हम लोग को दर्शन करने दिया जाए। कहे कि ठीक है, हम पहचान रहे हैं आप लोग कि आप लोग वादी हैं, लेकिन अभी दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है, माननीय अधिकार नहीं है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है, लेकिन आम जनता के लिए तहखाना अभी नहीं खोला गया है। ऐसे में भक्तों में पूरी आस है कि वो दिन भी जल्द आएगा जब वो आदि विश्वेश्वर की पूजा करेंगे। बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो झूठ है वो ज्यादा दिन तक छिपता नहीं, वो एक ना एक दिन आ ही जाता है। और जो सच है, सत्य है, शाश्वत है, वो कहीं ना कहीं से इतने उसमें ऊर्जा हो जाएगी समय पर कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। खुशी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। उससे हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज्यादा भावुक भी हैं उस चीज से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं, और हमारे साथ में जो लोग हैं सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं, और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से
साल 1993 से ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद है। ये तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में बना है, जहां पर काशी का व्यास परिवार पूजा करता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तहखाने के अंदर बाबा के भक्त भी पूजा और दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बताएं कि तहखाने में 5 पुजारियों ने पूजा की है। मंदिर ट्रस्ट के ये पुजारी थे जिन्होंने वहां तहखाने में जाकर पूजा की है। व्यास परिवार के लोग भी यहां मौजूद थे जब ये पूजा हुई। डीएम और कमिश्नर भी पूजा में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति कल कोर्ट ने दी है और आज पुजारियों ने पहुंचकर वहां पर पूजा भी की है। तो मंदिर ट्रस्ट के पुजारी थे जिन्होंने पूजा की और व्यास परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे। आपको बताएं कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके ठीक नीचे ये व्यास जी का तहखाना है। यहीं से वो साक्ष्य भी मिले जिनका एएसआई रिपोर्ट में जिक्र है। यहां पर खंडित मूर्तियां भी मिली और यहीं पर पूजा की इजाजत वाली याचिका पर कल फैसला कोर्ट ने सुनाया और यहां पर पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है। आम लोगों के लिए, भक्तों के लिए 7 दिन में बंदोबस्त करने के लिए कहा गया है। 7 दिन के अंदर यहां पर डीएम बंदोबस्त ऐसे करे जिससे कि भक्त आकर यहां पूजा कर सके। वो स्वयं भूलिंग का मंदिर है, आदि विशेश्वर का। ये सब जो बोलते हैं वो ना मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। जब मंदिर है तो मूर्तियां तो रहेंगी ही, और फिर स्वयं भूलिंग का मतलब क्या होता है? जो अपने से प्रकट हुआ हो, है ना। तो अगर आप तोड़ भी देते हैं ऊपर से तो भी नीचे वो जो उनका आकृति मिलेगी। स्वयं भूलिंग का मतलब ये होता है कि अपने से प्रकट होना, है ना। तो मंदिर तो था ही, मंदिर है, मंदिर रहेगा हमेशा वो। अभी ऊपर से किसी चीज को ढक देंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। और दीवालों पे भी हाँ, दीवालों पर भी भगवान स्वास्तिक बना हुआ है, कमल की आकृति बनी हुई है और बहुत सी मूर्तियों की है उसमें आकृति। हाँ, तो उसमें रामायण होता था, जिससे भागवत का पाठ होता था। ये सब हम लोग वहाँ पर पूजा करते थे, हमारे पूर्वज लोग। हाँ, आरती भी होता था। रामायण होगी तो आरती होते ही रहा, रामायण की, रामायण भागवत की आरती होती थी। हम लोग वहाँ पूजा, तो हम लोग को आज जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमको जो फिर से अपने जो है पूजा करने का उस स्थान पर हमारे तहखाने में अपने अवसर मिला। ये बहुत खुशी की बात है। अब कहना क्या है, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों को सानिध्य मिला भगवान का, भगवान के पास आने का, जाने का जो है। और क्या कर सकते हैं। अंजलि और हमारी सहयोगी अंजलि इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं काशी से। उनके पास जरा चलते हैं। अंजलि जरा बताइए, अंजलि को जरा स्क्रीन पर ले आइए। अंजलि, पूरा देश सो रहा था और उस बीच यहाँ तहखाने में पूजा भी संपन्न हुई है। क्योंकि बंदोबस्त नहीं थे इसीलिए अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया, लेकिन 5 पुजारियों ने जाकर वहां पूजा की है। जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए जैसा कि जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, जब जिला प्रशासन की ओर से ये ताला खोला गया, क्योंकि टीमों को ये कहना है कि काफी संवेदनशील मामला था, इस वजह से समय रहते ये व्यवस्था करनी पड़ी, वरना ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता था। उसके बाद से अब ये भी देखा जा रहा है कि आम लोग भी यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचे। कल व्यास परिवार भी यहाँ पूजा करने के लिए पहुंचा था देर रात। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ठीक उसी के बाद देर रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया इंजामिया मसाजिद कमेटी ने। और आपको जरा तस्वीरें दिखाते चलते हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था उसी के बाद से बढ़ा दी गई है। कहूंगी मैं अपने कैमरामैन से, क्योंकि हम तस्वीरें दिखाएंगे, और क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लोग वहां पर पूजा करने के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखाते चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमें और ज्यादा आगे जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कल जुमे का भी दिन है, काफी यहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है। और सबसे बड़ी बात, कल आपको बताते चले कि जैसे ही फैसला आया, क्योंकि कोर्ट की ओर से कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, लेकिन जिला प्रशासन ने रात में ही वहां का ताला तोड़ा, जहां पे मंदिर विराजमान है ज्ञानवापी परिसर के ठीक सामने मुंह किए हुए हैं, उसी के सामने जो बैरिकेड लगी हुई है उसका ताला तोड़ा जाता है और वहां पर
वहां पर पुरोहित की मौजूदगी में, वही पुरोहित जिन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, उन्हीं की मौजूदगी में वहां पर पूजा अर्चना शुरू की गई और वहां पर डीएम भी मौजूद रहे। डीएम से जब सवाल किया जाता है, उन्होंने यही कहा कि हमने फिलहाल कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है और इसके बाद वहां पर आज भी ये देखा जा रहा है कि लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है सुचारिता कि जो दूसरा पक्ष था, मुस्लिम पक्ष, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचता है देर रात 3 बजे, रजिस्ट्रार से संपर्क करता है। रजिस्ट्रार कोर्ट के समक्ष ये सारी बातें रखते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि अब अगर मुस्लिम पक्ष को अपनी कोई भी दलील पेश करनी है, वो सीधा हाई कोर्ट का रुख करे, सीधा सुप्रीम कोर्ट की आने की बजाय। हालांकि जब कोर्ट की ओर से फैसला दिया गया था, जिला कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था, तो AK विश्वेश ने कहा था कि ये रिपोर्ट सौंपी जा रही है और अगर दोनों पक्ष में से किसी को भी इस रिपोर्ट से आपत्ति है तो 6 फरवरी तक का इस समय दिया जा रहा है। 6 फरवरी तक आप दोनों में से कोई भी पक्ष आपत्ति अपनी दर्ज करा सकता है। लेकिन उससे पहले ये देखा जाता है कि 31 जनवरी को ये बड़ा फैसला आता है और उसके बाद शाम को ही पूजा अर्चना होती है, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीधे खटखटाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है कि अब हाई कोर्ट का रुख करे मुस्लिम पक्ष। जी बिल्कुल अंजलि, आप लगातार बड़ी जानकारियां दे रही हैं। व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की गई है और देखिए 3 बजे आदेश आया था और रात 11 बजे पूजा अर्चना की गई। हालांकि लोगों की मौजूदगी नहीं रही है, लेकिन कहा गया है हफ्ते भर में पूरा इंतजाम किया जाएगा। और आचार्य विक्रमादित्य और आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। विक्रमादित्य जी, जिस तरह से जो लड़ाई थी श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर थी, व्यास तहखाना सीधे जो नंदी जी हैं उनका मुख उसी ओर है, वहां पर पूजा अर्चना होना कितनी बड़ी बात है और क्या आप इसे एक सीढ़ी के तौर पर देख रहे हैं जो फाइनल लड़ाई है उस तक पहुंचने के लिए? देखिए, ये बहुत सुंदर कार्य हुआ है। जिस प्रकार से पिछले लगातार 30 वर्षों से ये संघर्ष जारी था और उसमें विजय प्राप्त हुई है। विजय शंकर जी को, खासतौर पे विष्णु जैन जी को बहुत सुंदर तरीके से बधाई और समस्त लोगों ने जिस प्रकार से सुंदर कार्य किया। लेकिन बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि जो लोग, मैंने कल पूरा ऑर्डर पढ़ा जिसके अंदर वो ऑर्डर में दिया गया है पूरा किस प्रकार से मुस्लिम पक्ष ने वहां लिख के दिया है कि ईमान वाले लोगों ने एक बात लिख के दी कि यहाँ पर पूजा होती ही नहीं थी कभी। मतलब सोचिए क्या झूठ का पुलिंदा। 30 साल पहले की घटना, जो 30 साल पहले जिस कार्य को रोक दिया गया सरकार के द्वारा, समाजवादियों के द्वारा जिस प्रकार से रोक दिया गया था, और आज मुस्लिम पक्ष ने एफिडेविट देकर कोर्ट के अंदर यह बात झूठ बोला। ईमान वाले लोग कहते हैं कि मुसलमान जिसका ईमान वो मुसलमान है, लेकिन उन लोगों ने एफिडेविट देकर यह बात करी। बड़ा विचित्र दिखाई देता है कि यहां तो कभी पूजा होती ही नहीं थी। मतलब साक्षात साफ शिव विग्रह वहां विराजमान है। मंगला गौरी जी का सुंदर शिव विग्रह वहां विद्यमान है। नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, वराह की मूर्ति, सब प्रकार से हिंदू मूर्ति को चिन्ह निकल रहे हैं और उनके अंदर सामान निकल रहा है और 30 साल पहले घटना को वो डिनाई कर रहे हैं। तो ये वास्तविक तौर पर दिखाई देता है कि भयावह स्थिति है। बिल्कुल, और 21 साल बाद वहां पर पूजा शुरू हो पा रही है। विक्रमादित्य जी, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अहम तो यही था, जो देवी देवता थे जिनका लगातार जिक्र किया जाता रहा, उनके प्रमाण भी मिले और इस बात को माना भी गया। आचार्य शैलेश जी, कितने खुश हैं आज आप लोग? ठीक है, आम आदमी के लिए कहा गया है कि 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, डीएम को व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, लेकिन कम से कम पूजा का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 5 पुजारियों ने आज पूजा की है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, ओम नमः शिवाय। आज बहुत ही अत्यंत सुखद खुशी की अनुभूति हो रही है। हम उस समय को याद कर रहे हैं जब हमारे भारत के नागा साधु संतों ने बैटल ऑफ ज्ञानवापी लड़ा था 1664 ईस्वी में। जब औरंगजेब ने हमारे ज्ञानवापी पर हमला किया था, उस समय हमारे देश के नागा साधु संतों ने जब 1664 के करीब जब कुंभ का कार्यक्रम हो रहा था, कुंभ का कार्यक्रम जो है वह हरिद्वार में हो रहा था, और जब उन्हें पता चला कि हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो उनसे लड़ाई लड़ी हमारे नागा साधु संतों ने। उसे हम बैटल ऑफ ज्ञानवापी कहते हैं। उस समय से लेकर के आज तक हम लड़ते आ रहे हैं। आजादी के बाद भी हम लड़ते आ रहे हैं। 1993 में खुला ताला और भी बंद हो गया, लेकिन आज जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक सनातनी सरकार के अंतर्गत जिस तरह ताला खुला है और मुझे जिस तरह पूजा करने का अवसर मिल रहा है हमारे ब्राह्मणों को, हमारे पुरोहितों को, और बाद में 1 सप्ताह के अंदर हमें पूरे विश्व के सनातनियों को मिलेगा, यह अपने आप में सुखद अनुभूति है। ज्ञानवापी हमारा है, ज्ञानवापी हमारा मंदिर है,
यह साक्ष्य प्रमाण और शास्त्र दोनों दर्शाता है। शास्त्र यह कहता है कि स्कंद पुराण का काशी खंड और काशी खंड का ज्ञानवापी भाग, जो ज्ञानवापी भाग में 6 भाग हैं, इसमें ज्ञानवापी कूप का वर्णन है और ज्ञानवापी मंदिर का वर्णन है, जिसमें दक्षिण में श्रृंगार गौरी माता है जी। और सामने 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 जो है नंदी महाराज दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज प्रतीक्षा की घड़ी उनके भी समाप्त हो रहे हैं। नंदी महाराज भी आप पूजित होंगे और बाबा विश्वनाथ, बाबा विश्वेश्वरनाथ जैसे कहा गया है सौराष्ट्र। आचार्य शैलेश जी आपके पास फिर से आएंगे, फिर से लौटेंगे, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है सलोनी की इस खबर पर तो हम है ही है, लेकिन उस सियासी खबर पर भी हम लगातार बने हुए हैं जो सीधे झारखंड से निकलकर सामने आती है।